हेलो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव। मेरा बैग हो चुका है पैक। मैंने सर्दी और गर्मी के दोनों टाइप के कपड़े रखे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। कहाँ कैसा वेदर चल रहा है कुछ पता नहीं है। हम लोगों को निकलने में बहुत लेट हो गया था और महादेव ने बहुत साथ दिया क्योंकि हरिद्वार में बिल्कुल भी रश नहीं मिला। हमें पूरे रास्ते कहीं पर भी कोई रश नहीं मिला। हम बहुत आराम से गए थे और बच्चे भी खूब एंजॉय करते हुए जा रहे थे। हम लोग गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड, उनकी वाइफ और हमारे दोनों बच्चे। ये बिल्कुल एक अनप्लान ट्रिप था, तो मैं तो अपना वही सुबह उठी थी, उसके बाद लंच वगैरह बनाया था हस्बैंड के ऑफिस के लिए। फिर यहाँ का प्लान बन गया, तो जो भी लंच प्रिपेयर किया था उसको पैक करके हम लोग ले आए थे। हमने रास्ते में ही खाया था। और ये रहा हरिद्वार का ओम पुल, जहाँ लोग योगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। हर हर महादेव, ये है हरिद्वार की महादेव की सबसे बड़ी मूर्ति। और हम लोग ने पकड़ा था बाईपास का रास्ता, जो कि है चिल्ला रोड से। और ये रहा, हम लोगों ने चिल्ला रोड क्रॉस कर लिया था। ये रहा हॉस्पिटल एम्स यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दिल्ली में भी है और यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में भी है। अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ के पहाड़ी रास्ते पे। नीचे था कैंप का पूरा एरिया, जहां आते हुए हमारा रुकने का प्लान है। फिर हमने करी गाड़ी पार्क। हमने बहुत पीछे गाड़ी पार्क कर दी थी, वो पहली ही पार्किंग थी। हम लोगों को बोला गया कि आगे पार्किंग फुल है और आगे और कोई पार्किंग है नहीं, तो हम लोगों को बहुत पैदल चलना पड़ा था बच्चों के साथ। धूप भी बहुत तेज़ थी, तो आप लोग आगे और भी पार्किंग्स है, आप लोग वहाँ जाके अपनी गाड़ी पार्क करना। हमने तो बहुत पीछे पार्क कर दी थी। और यहाँ पे रहने के लिए धर्मशाला, होटल्स वगैरह भी थे। अगर आपका रुकने का मन हो तो आप लोग यहाँ पे स्टे के लिए, यहाँ पे पूरा है, रिसोर्ट्स वगैरह भी है, होटल भी है, धर्मशाला भी है। सबकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आप कभी नीलकंठ आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो आना चाहेंगे नीलकंठ। और यहाँ पे रास्ते में एक फूड कोर्ट भी था, बहुत बड़ा, काफ़ी स्पेशियस फूड कोर्ट था यहाँ पे। मन तो था कि यहाँ आकर खाएंगे, लेकिन भूख बहुत तेज़ लग गई थी, तो इसलिए हमने वहीं पर ही खा लिया था। और अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट में। ये था एग्जिट गेट, जहाँ पर गेट बना हुआ है, और ये नीचे जाने का रास्ता। पीछे से ही सब लोग स्टार्ट हो गए थे कि हमसे प्रसाद ले लीजिए, यहाँ चप्पल उतार दीजिए, लेकिन हमने यहाँ पे एक अपनी दुकान फिक्स कर रखी है, वो सबसे लास्ट में दुकान है, तो हम लोग वहीं से प्रसाद लेते हैं क्योंकि वो बहुत अंदर है, तो वहाँ तक अंकल तक कोई पहुँचता नहीं, क्योंकि हम हर साल आते हैं तो हम लोग वहीं से प्रसाद लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रवेश द्वार में। यहाँ से एंट्रेंस होती है, ये कॉरिडोर है। और जब आप सावन में आएंगे, यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। ये थी पूजा की थाली, और यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ था, जहाँ पे अंदर से महादेव के दर्शन हो रहे थे। हर हर हम लोग बस मंदिर के पास ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हमें मंदिर में भी भीड़ नहीं मिली थी, हमें पूरे रास्ते कहीं भीड़ नहीं मिली थी। जब हम लाइन में लगे हुए थे, यहाँ बच्चे एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, खेल रहे थे अपने पापाओं की गोद में। ये पूरा लाइन है जहाँ पे ये बड़ा गेट दिख रहा है। पहले जब हम आते थे तो हम इसी गेट से सीधा आके दर्शन कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ से पूरा ये रेलिंग का सिस्टम बना दिया है लाइन का। पहले तो सीधे आके दर्शन कर लेते थे। और ये सबसे पहले यहाँ नंदी जी हैं, उसके बाद बिल्कुल सामने महादेव का मंदिर है, नीलकंठ जी का। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, यहाँ कितनी भी भीड़ हो लेकिन आप ढंग से पूजा कर सकते हो। जैसे और मंदिर में करते हैं ना कि बस जाओ भगा देते हैं, ऐसे ढंग से दर्शन भी नहीं करने देते, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ये रही अखंड धुनी, यहाँ पे हवन होता है और यहाँ की धुनी टीके पे लगाते हैं। सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम नीचे जा रहे हैं। ये रहा एग्जिट का गेट, जो मंदिर का एग्जिट गेट है। हम लोग बिल्कुल अभी बाहर नहीं गए हैं। आगे से दर्शन करके और पीछे से नीचे ऐसे उतर जाओ। और यहाँ पर यूवी मस्ती कर रहा था, माथा टेक रहा था भगवान जी को बाहर से, और राधे राधे कर रहा था। देखिए यहाँ पे वो माथा टेक रहा है, और वो बाद में हर हर महादेव भी कर रहा था, वो मैं वीडियो में कैप्चर करना भूल गई। दर्शन करने के बाद, पूजा के बाद, अब हम लोग आ गए हैं खाने। यहीं पास में ही था, बाहर निकलते ही बिल्कुल ये एक रेस्टोरेंट, हम यहीं पर ही आ गए थे खाना खाने। बच्चों को भी भूख लग गई थी, बच्चों को दूध पिलाया। उसके बाद अपने लिए लस्सी मंगवाई थी, खाना मंगवाया था, थाली सिस्टम मंगवाया था हमने। 2 प्लेन थाली मंगवाई थी, उसमें ही हमारा चारों का इनफ हो गया था। और 2 मैगी मंगवाई थी, बस इतना ही था। और खाना भी अच्छा था यहाँ का, लस्सी भी बहुत टेस्टी थी। लस्सी तो हमने शायद एक एक्स्ट्रा भी मंगवाई थी। ये हमारा अनप्लान ट्रिप बहुत अच्छा रहा।